Moving on with question number 3, which is following numbers are perfect squares. Identify which of them are the squares of odd numbers. अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि जो नंबर हैं जो हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर हैं, बस हमें ये बताना है कि उनमें से कौन सा नंबर है जो ऑड नंबर का स्क्वायर है। ऑड और इवन आप जानते ही हो, ऑड मतलब जिनके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आए, और इवन मतलब जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो, तो ये ऑड और इवन होते हैं। तो वो यही पूछ रहा है कि जो नंबर दिए गए हैं वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर तो हैं, बट अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑड नंबर का है या नहीं है। तो चलो हम फर्स्ट चेक करते हैं। जो थर्ड का फर्स्ट है वो है 36। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 6 इंटू 6 36 होता है, तो ये 6 का स्क्वायर होता है। तो 6 हमारा क्या है, ऑड है या इवन है? ये है इवन। तो हम क्या लिख देंगे कि 36 इज नॉट, 36 इज स्क्वायर नॉट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ये हम एक बार लिखेंगे कि 36 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। मैं एक बार लिख देता हूँ, 36 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ताकि आगे से आप अपने आप लिख लो। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा 49। तो सेकंड है 49। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 होता है हमारा 49। तो 7 क्या है, ऑड है कि इवन है? 1 3 5 7 9। 7 हमारा क्या होता है, ऑड होता है। तो हम क्या लिख देंगे कि 49 इज स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। तो ये दो तरीके की चीज़ें हमें लिखनी है। अगर नहीं है तो ये लिखना है कि इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, और यदि है तो लिखना है कि इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। आ भी लगा देंगे, एक ही नंबर है कि 49 इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है। थर्ड देखते हैं हम। थर्ड है हमारा 529। 529 होता है वो हमारा 23 का स्क्वायर होता है। 23 मल्टीप्लाई बाई 23 करके हमारा जो होता है वो 529 आता है। तो ये 23 का स्क्वायर हो गया। अब 23 में जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 3 है। तो 3 है यदि एंड में, तो क्या बताया था कि वो ऑड हो जाता है। तो हम इसमें भी इसी तरीके से लिख देंगे कि 529 इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ये आप अपने आप लिखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ की तरफ। फोर्थ में हमें दिया गया है 1681। 1681 जो हमारा स्क्वायर होता है वो 41 का स्क्वायर होता है। 41 मल्टीप्लाई बाई 41, तो 41 का स्क्वायर हो जाता है। अब 41 में जो वंस का डिजिट है वो है 1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1681 ऑल्सो हो जाएगा इज अ स्क्वायर ऑफ परफेक्ट नंबर, है ना, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, सॉरी। परफेक्ट स्क्वायर तो है ही वो ऑलरेडी। तो इसी तरीके से फिफ्थ की तरफ जाएंगे। फिफ्थ में हमारा क्या है, 2116। ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको हम एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 2116 सबसे पहले हम 2 से सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, देन जाएगा नहीं, देन 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब 529 हमने आपको बताया ही था कि 23 का होता है, तो 23 टाइम्स में ही 23 से जाएगा वो, और ये 1 टाइम्स। तो इसका जो हमारा आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 23 मल्टीप्लाई बाई 23। तो ये पेयर बन रहा है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, उसने ऑलरेडी बताया ही था हमें। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 मल्टीप्लाई, अब इसमें हमारे जो दो पेयर हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाई 23, फिर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई बाई 23 के भी बन रहे हैं। तो ये 46 मल्टीप्लाई बाई 46 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर किसका हो गया, 46 का। तो 46 में क्या है, फर्स्ट, अच्छा जो फर्स्ट डिजिट है वो है 6, जो कि हमारा इवन होता है, ऑड नहीं होता। तो ये जो 2116 है, पेन आज बड़ा दिक्कत दे रहा है, तो इसमें क्या लिख देंगे, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक लास्ट और है 1764, तो इसको भी हम जल्दी सॉल्व करते हैं। सिक्स 1764, इसको भी हम एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4,
2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 441 आया है, तो 44819 3 से जाएगा जी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, अगेन 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, और अब ये जाएगा 7 से, 7 7 जा 49 एंड देन 7 1 जा 7। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें मिले हैं 2 बार 2, 2 बार ही 3 और 2 बार ही 7। तो यदि हम इनको 1 2 1 3 और 1 7 को एक तरफ उठाते हैं, मल्टीप्लाई फिर से 1 2 1 3 1 7 को एक तरफ रखते हैं, तो 2 3 जा 6, 7 जा 42, 42 मल्टीप्लाई बाई 42, तो ये जो स्क्वायर आया है 42 स्क्वायर आ गया है, ये है हमारा 1764 का, इसका स्क्वायर आया 42। तो इसका जो वंस का डिजिट है वो है 2, जो कि हमारा इवन नंबर है, तो ये 1764 ऑल्सो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज नॉट अ